समीर की उम्र 19 साल की थी जब उसकी बड़ी बहन काजल की शादी हुई। सब बहुत खुश थे। काजल की शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे कि काजल के पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। घर में मातम सा छा गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? कुछ दिन पहले कितनी रौनक थी हमारे घर में, अचानक से ये सब कैसे हो गया? माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मेरी शादी होती और ना ही पापा टेंशन में बाहर जाते। पापा काफी दिनों से परेशान थे क्योंकि मेरी शादी में पापा की सारी सेविंग लग गई है और मेरी शादी के बाद घर का खर्चा कैसे चलेगा? तू अपने आप को दोष मत दे बेटा। एक ना एक दिन तो तेरी शादी करनी ही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। अगर तेरे पापा होते तो हम दोनों मिलकर किसी भी तरह घर चला लेते। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। माँ, मैं हूँ ना, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। नहीं बेटा, तू अपने घर में खुश रह, यहाँ मैं संभाल लूंगी। तू खुश रह, और क्या चाहिए मुझे? काश भगवान मुझे उठा लेता। माँ, आप ऐसे मत बोलो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और दीदी का क्या होगा? हमारा इस दुनिया में है ही कौन? और माँ, आपको घर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा जिससे घर का खर्चा आराम से निकल जाएगा। नहीं बेटा, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, मैं आसपास के घरों में कोई काम ढूंढ लूंगी। थोड़े कम पैसे आएंगे पर तेरी पढ़ाई तो नहीं छूटेगी। नहीं माँ, मैं पढ़ाई भी कर लूंगा और शाम के लिए कोई काम भी ढूंढूंगा। बेटा, बहुत मुश्किल है, तू अभी इन सब के लिए छोटा है। माँ, जब भगवान ने ये दिन दिखा ही दिया है तो क्या छोटा और क्या बड़ा। फिर कुछ दिन माँ के पास रहकर काजल अपने ससुराल चली जाती है। दोनों माँ बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। समय के साथ धीरे धीरे घाव भरने लगते हैं और समीर एक कपड़े की दुकान में काम करने लगता है। फिर एक दिन शाम को समीर थका हारा आता है तो माँ समीर को देखकर रोने लगती है। क्या हुआ माँ, आप फिर से रोने लगी? समीर, तुझे इतनी मेहनत करता देख मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरी वजह से तेरी पढ़ाई भी छूट गई। माँ, अच्छा खासा तो काम कर रहा हूँ। इंसान पैसे कमाने के लिए ही तो पढ़ता है। इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि जिसमें हम दोनों का गुजारा हो सके। कोई परेशानी की बात नहीं है माँ, तुम खुश रहा करो, बस मुझे यही चाहिए। तू ये सब मत कर बेटा। नहीं माँ, मैं बहुत मेहनत करके खूब नाम कमाऊंगा। और पढ़ाई का क्या है, पढ़ने की कोई उम्र कोई होती है। मुझे नहीं पता, मैं अभी तेरी बहन को बुलाती हूँ, वही तुम्हें समझाएगी। नहीं माँ, तुम्हें मेरी कसम, आज के बाद तुम मुझे काम करने से नहीं रोकोगी। और दीदी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी अभी उनकी शादी हुई है, वो अपना घर देखेगी हमारा। उर्मिला समीर की कसम की वजह से कुछ और नहीं बोलती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। समीर इतना थका हुआ था कि अगले दिन दुकान पर जाने के लिए देर हो जाती है और वो जैसे ही वह दुकान पर पहुंचता है, दुकान के दूसरे काम करने वाले लड़के की बहस हो रही होती है। भैया, मैं आपको कितनी बार बताऊं कि मैं अपना पर्स लाना भूल गई हूँ, आप क्या मेरी जान लोगे? मैडम, आप मुझे पैसे दे दो, उतना ही बहुत है। अजीब आदमी हो यार, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? ना तुम कपड़ा वापस ले रहे हो और ना ही तुम कार्ड से पेमेंट ले रहे हो। ऐसा करो, बाहर मेरी स्कूटी खड़ी है, उसकी चाबी रख लो, मैं पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगी। मैडम, घर से शॉपिंग करने निकले हो तो पैसे तो लेकर चला करो। मुझे क्या पता था तुम्हारे जैसा उल्लू मुझे मिल जाएगा जिसे कार्ड से पेमेंट लेने में दिक्कत होगी। मैम, आप सोच समझ कर बोलो, अगर मैं गरीब हूँ तो क्या आप मेरा मजाक उड़ाओगे? मैंने तुम्हारा मजाक नहीं बना रही, तुम्हारी असलियत बता रही हूँ। तुम उल्लू हो, गधे हो और घोचू भी हो। पागल पागल पागल। मुझे माफ करो मैडम, आप जाओ और पैसे लेकर आओ। लड़की तो चली जाती है पर समीर थोड़ी देर के लिए चुप का चुप खड़ा रह जाता है। हे भगवान, क्या लड़की थी, कितना बोलती है ये। छोटे, तू पागल है क्या? क्या हुआ भैया? जब वो कह रही थी कि कार्ड से पेमेंट कर देती हूँ, तो तूने पेमेंट कार्ड से क्यों नहीं ली? अरे भैया, आपको पता तो है कि कल से कार्ड की मशीन सही नहीं चल रही, और अगर वो लड़की मुझे पागल बनाकर पैसे नहीं भेजती तो फिर आप मेरी सैलरी से ही काट लेते ना। तो अभी भी कौन सा तूने पेमेंट ले ली है? अब पागल बनाकर चली गई हो तो अब क्या करे भैया? चलो कोई बात नहीं, हम भर देंगे पैसे। जा तू काम कर, तेरा तो दिमाग खराब है। छोटे सही और गलत ग्राहक देखकर समझ आ जाते हैं। वो लड़की सच बोल रही थी,
कभी कभी ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, वो दे जाएगी बाद में, कुछ नहीं होता। जी ठीक है भैया। कुछ देर बाद वो लड़की दुकान की तरफ आ रही होती है। भैया जी वो लड़की, अब आप संभालो, मैं तो चला। अरे रुक जा छोटे, वो मेरा दिमाग खा जाएगी। फिर छोटू जाकर चुप जाता है और समीर बेचारा सोचता है कि अब पता नहीं ये लड़की क्या बोलेगी। जी मैडम बोलिए। वो लड़का कहाँ है? वो मैडम छोटू किसी काम से गया है, आप मुझे बताओ। ये पकड़ो अपने पैसे, तुम्हारे इस छोटू ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। सॉरी मैम, वो अभी नया है, उसको अभी ज्यादा कुछ नहीं पता। 1 मिनट, मेरा नाम शालू है, याद रखना। यहाँ आसपास की दुकान में मुझे सब जानते हैं। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, इस मार्केट में शॉपिंग करने आती रहती हूँ। कभी किसी ने मुझे इतना पागल नहीं किया। 5000 ही तो थे, मैं दे जाती। आपको तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, अब आपने बता दिया, मुझे पता चल गया। हम आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आप अपने छोटू को भी समझा देना कि दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी दुकान से कुछ भी नहीं खरीदूंगी। वो तो तुमने रेट बहुत कम रखे हैं और फैब्रिक भी अच्छा है, इसलिए इतना कुछ सुन लिया, नहीं तो मैं 2 मिनट में तुम्हें नानी याद दिला देती। बाजार में और भी दुकान है। आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है मैम? क्या बोला तुमने? सॉरी, मेरा मतलब शालू, हम ध्यान रखेंगे। शालू अपना सामान लेकर चली जाती है और छोटू जोर जोर से हंसने लगता है। उफ, क्या लड़की है। भैया लड़की नहीं शालू। चल भाग यहाँ से, सब तेरी वजह से हुआ है। शालू अमीर घर की लड़की है जिसके पापा जाने माने बिजनेसमैन हैं और शालू की माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। पापा मैं आ गई। ओ मेरे पापा, आज आप ऑफिस जाने के लिए लेट हो गए। हाँ बेटा, एक अर्जेंट फोन कॉल आ गई थी। चलो अभी चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। पापा मैं अभी अभी आए हूँ और आप चलें। बेटा क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है, टाइम ही नहीं मिलता। पापा हम कहीं घूमने चले क्या? बेटा फिर वही बात, तुम्हें पता तो है मेरे पास टाइम कहाँ है। तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं घुमाओ, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा। नहीं पापा, मुझे ड्राइवर के साथ नहीं जाना, मुझे तो आपके साथ ही जाना था। चलो कोई बात नहीं, आप जाओ, मुझे तो आदत हो गई है ये सब सुनने की। शालू के पापा मिस्टर शेखावत शालू की बात इग्नोर करके चले जाते हैं और शालू उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। बैठे बैठे शालू को एहसास हुआ कि आज उसने समीर को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। ऐसा करती हूँ, उसको फोन करके सॉरी बोल देती हूँ। नंबर कहाँ से लाओ? हाँ याद आ गया, दुकान के बैग के ऊपर नंबर होगा। शालू पागलों की तरह डांस करने लगती है और शॉपिंग बैग के ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करती है। हेलो। हेलो, आप शीतल कपड़े वाले बोल रहे हैं? जी मैडम, शीतल कपड़ों से बोल रहा हूँ। फिर से मैडम? ओ सॉरी शालू, आप। हाँ मैंने देखा मैं कितनी मशहूर हूँ, तुमने मुझे कितनी जल्दी पहचान लिया। वैसे मैंने सॉरी बोलने के लिए फोन किया था। कोई बात नहीं, गलतफहमी की वजह से हो गया, आप इतना मत सोचो। मैं क्यों सोचूं, गलती तो आपकी भी थी। आपने इतनी बड़ी दुकान खोल रखी है पर कार्ड मशीन पर एकदम कबाड़ लगा रखी है। ऊपर से कितना बदतमीज लड़का रखा हुआ है। आपके छोटू को बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे बस बस शालू, मैं तुमसे हर चीज के लिए माफी मांगता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, अब ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, जल्दी मिलते हैं। ऐसे ही कितने महीनों तक समीर और शालू के फोन पर बात होती रहती है और दुकान पर भी शालू का आना जाना लगा रहता है। इसी बीच दोनों के मन में थोड़ा थोड़ा प्यार हो जाता है। समीर अपनी गरीबी की वजह से शालू से कुछ नहीं बोल पाता और शालू तो शालू है, वो समीर को अपने प्यार का इजहार करने के लिए भी फोन करती है। समीर मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या हुआ? होना क्या है, वही जो नहीं होना था वो ही हो गया। क्या हो गया, कुछ सही से बोलो, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अरे तुम लड़के हो या घन चक्कर, इतना भी नहीं पता कि एक लड़की लड़के को क्यों फोन करती है, क्यों उससे रोज मिलती है। तुम क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। तुम कल सुबह को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। फिर वही मिलो कल सुबह, ओके बाय। अरे सुनो तो, अरे क्या करूं मैं इसका? ये लड़की अपनी बात बोल देती है, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। आओ बेटा बैठो।
आज पापा को क्या हुआ और मुझे बात करनी है। बेटा क्या सोच रही हो? आओ इनसे मिलो, ये राघव के पापा हैं। हेलो अंकल जी। हेलो बेटा। बेटा तुम सही समय पर आए हो। हम तुम्हारी और राघव के रिश्ते की बात कर रहे हैं। लेकिन पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बेटा तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और वैसे भी राघव तुम्हें पसंद करता है और मिस्टर वर्मा हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। 70% निवेश यही करते हैं। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? आपका बिजनेस, आपके दोस्त, मुझे सबसे क्या करना है? मैंने बोल दिया कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, तो मतलब नहीं कर सकती। आपको जो करना है करो। फिर शालू वहाँ से चली जाती है और शालू के पापा अपने दोस्त को समझाने में लग जाते हैं। मिस्टर वर्मा, शालू अभी छोटी है, उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है। मैं उससे बात करूंगा और वो मान भी जाएगी। मान जाए तो ये आपके और आपकी बेटी के लिए अच्छा होगा। मेरे बेटे को अगर आपकी बेटी पसंद नहीं होती तो मैं यहाँ इतना कुछ सुनने के बाद बैठा नहीं होता। नहीं मिस्टर वर्मा, आप बेफिक्र रहिए, मैं बात करता हूँ अपनी बेटी से। मिस्टर वर्मा के जाने के बाद शालू के पापा शालू को बहुत डांटते हैं, पर शालू पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसे समीर के बारे में सोचने से फुर्सत नहीं मिलती। बस जल्दी से सुबह हो जाए, मैं समीर को जाकर बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अब इंतजार ही नहीं हो रहा मुझसे। शालू समीर से मिलने के लिए इतनी उतावली थी कि समीर के आने से पहले ही पहुँच जाती है। शालू क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मुझे इंतजार करते करते 2 घंटे हो गए हैं। कहाँ थे तुम और तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? शालू मैं 10 बजे दुकान आता हूँ और आज तो आधा घंटा पहले आ गया और तुम बोल रही हो देर से आया हूँ। ऐसा भी क्या था कि तुम इतनी सुबह आ गई? बात ही इतनी जरूरी थी कि मैं क्या करती। मुझे तो पूरी रात सही से नींद नहीं आई। अब मेरा टाइम खराब मत करो। देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम ये क्या बोल रही हो? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं अपनी पूरी होश और आवाज में ये बात बोल रही हूँ कि मैं शालू शेखावत श्री समीर श्रीवास्तव से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। समीर शालू की बात सुनकर हैरान रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि इतनी सुंदर अमीर लड़की कैसे एक गरीब लड़के से प्यार कर सकती है। कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही? आप क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तो तुम मुझसे शादी करोगे? शालू तुम इतने अमीर घर से हो और मैं एक दुकान पर काम करता हूँ। हम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे। तुमने मुझसे शादी करनी है, पापा से नहीं। और जवाब देने से पहले 100 बार सोच लेना। अगर तुमने ना कहा तो मैं कुछ कर लूंगी और उसकी जिम्मेदार तुम होगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे इतना प्यार अटेंशन कभी किसी ने नहीं दिया जितनी तुम मेरी केयर करते हो। शालू ये बात बोलकर इमोशनल हो जाती है और समीर को हाँ बोलने पर मजबूर कर देती है। फिर शालू समीर को गले लगा लेती है। फिर शालू घर जाकर अपने पापा से बात करती है। पापा, मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? पापा, मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं मिस्टर वर्मा को क्या जवाब दूंगा? और तुम्हारी वजह से बिजनेस पर भी फर्क पड़ेगा। पापा, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरे बारे में भी सोचो। आज तक आपने मुझे ऐशो आराम के सिवा और दिया ही क्या है? मैं हमेशा आपके प्यार के लिए तरसती रही और आपने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। अब फालतू की बातें मत करो। जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। पापा, आप कम से कम एक बार तो मेरी बात सुनो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम वही शादी करोगी जहाँ मैं चाहूँगा। तो फिर आप भी भूल जाओ पापा, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। मैं भी समीर से ही शादी करूँगी, आपके बिजनेस पार्टनर के बेटे से नहीं। शालू और उसके पापा में कई दिनों तक बहस चलती रहती है, पर शालू अपनी बात पर अड़ी हुई थी। वहाँ समीर भी अपनी माँ और दीदी को शालू के बारे में बताता है। बेटा, तू उस लड़की को मना कर, वो हमारे साथ कैसे रहेगी? वो बड़े लोग हैं, उनका और हमारा क्या मुकाबला? हमारे जैसे तो उनके घर में नौकर होंगे। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। मैं शालू को मना कर दूंगा। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? माना कि वो लोग इतने अमीर हैं, पर शालू समीर से प्यार करती है। आजकल ऐसी लड़की कहाँ मिलती है, और ये नालायक भी उसको पसंद करता है। दीदी, आपको कैसे पता? तेरी शक्ल पर साफ साफ नजर आ रहा है। और उधर शालू अपनी जिद पर अड़ी हुई है। ठीक है, तुम अगर उस गरीब से शादी करना चाहती हो तो कर लो, बाद में तुम ही पछताओगी।
तुम इस घर में रानी की तरह रह रही हो, बिना ऐशो आराम के तुम 2 दिन भी नहीं रह पाओगी। पापा आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, फिर करो उस सड़क छाप लड़के से शादी, पर मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं होऊंगा। फिर शालू और समीर शादी कर लेते हैं और शादी में उसके पापा नहीं आते। उर्मिला अपनी बहू बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। भाभी, हमारा घर आपके घर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको हम खुश रखेंगे और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा भी एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। हाँ जी आंटी जी, मेरे पास सख्त है पर बुरे नहीं, वो ज्यादा दिन मेरे बिना नहीं रह सकते। तुम मुझे माँ बुला सकती हो बेटा, अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। भाभी, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप बिना सोचे मुझे बता सकते हैं, और अगर तुम्हें समीर या माँ डांटे तो तुरंत मुझे फोन कर देना, मैं दोनों की क्लास लगा दूंगी। ठीक है दीदी, बस मुझे घर के काम नहीं आते। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, तुम पर किसी भी चीज का दबाव नहीं है। कुछ दिनों के बाद काजल भी अपने ससुराल वापस चली जाती है और घर का ज्यादातर काम उर्मिला ही करती है। थोड़े दिन तो अच्छे से सब कुछ चल रहा था, नया नया सब कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे उर्मिला को शालू की कमियां नजर आने लगती है। माँ जी, ये फ्रिज सही में नहीं चल रहा, कितनी आवाज कर रहा है और पानी भी ठीक से ठंडा नहीं कर रहा। हाँ बेटा, खराब तो हो गया है, पर जब तक चल रहा है चला लेते हैं। चल ही तो नहीं रहा माँ, हम ना पुराना फ्रिज निकाल कर नया ले लेते हैं। लेकिन बेटा अभी पैसे नहीं है, कुछ समय रुक जाओ, जैसे ही कुछ पैसों का इंतजाम होगा हम ले लेंगे। पर माँ, अभी तो लेने का फायदा है, इतनी गर्मी हो रही है, कम से कम ठंडा पानी तो पीने को मिलेगा। बेटा कुछ समय एडजस्ट कर लो। जी ठीक है। शालू कितने दिनों तक नाश्ते में वो ही चाय पराठा खा रही थी, पर अब वो एक ही चीज खाकर बोर हो चुकी मम्मी थी। जी, कुछ अच्छा सा बना लो, कितने दिनों से हम यही चाय पराठा ही खा रहे हैं। बेटा सब यही तो खाते हैं। पर मैं तो नाश्ते में कभी पास्ता या कभी पोहा, इडली, अलग अलग तरीके की चीज खाती थी। बेटा मुझे ये सब बनाना नहीं आता, तुम्हें आता है तो बना लो। मम्मी, मैं कैसे बनाऊं, आप बना दो। शालू, तुम मम्मी को क्यों बोल रही हो? घर का सारा काम मम्मी करती है, तुम क्या करती हो? कम से कम खाना तो बना ही सकती हो। अच्छा, तो मैं कुछ नहीं करती। ठीक है माँ, आप मेरे लिए आज के बाद कुछ मत बनाना, मैं खुद बना लूंगी। फिर शालू अपने कमरे में चली जाती है और समीर इस बात से शालू से नाराज हो जाता है। बेटा तूने बहू को क्यों बोला? बेकार में मैंने उसको नाराज कर दिया। पर माँ, उसकी भी तो गलती है, घर का काम न करे पर अपने लिए तो कुछ बना सकती है। बेटा अभी वो छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। समीर और माँ बात कर रहे हैं कि शालू जोर जोर से समीर को आवाज लगाती है। समीर, समीर जल्दी आओ। क्या हुआ शालू? मुझे आज ही अपने घर में नया फ्रिज चाहिए, मुझे ठंडा पानी पीना है। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना चिल्ला रही थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? यहाँ मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है। तुम्हें क्या हो गया है शालू? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, तुम्हारी हरकतों से माँ और दीदी का कितना दिल दुखेगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। मुझे अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं शादी करने में इतनी जल्दी नहीं करती। शालू की ये बात सुनकर समीर अपनी माँ के पास चला जाता है। इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से कूलर भी स्टार्ट नहीं हो रहा। मेरा भी दिमाग खराब था जो मैंने अपनी पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। समीर, समीर, अब इस कमबख्त कूलर को क्या हो गया? शालू, अब तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तुम अगर एसी नहीं लगा सकते तो कम से कम कूलर तो ठीक करवा कर रख लेते। शालू, मैं आज ही ठीक करवा देता हूँ, तुम परेशान मत हो। अरे परेशान कैसे ना हो, ना यहाँ ढंग का खाना मिलता है, ना तुम्हारे घर में एसी है, ना फ्रिज है, और जो है वो सब भगवान के सहारे चल रहे हैं। बेटा क्या हुआ, तू आज इतना परेशान हो रही है? आप दोनों ने ये क्या लगा रखा है? परेशान मत हो। अरे भैया कैसे ना हो। बहू तू आराम से बैठ सकती है, तेरे लिए पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। आप तो चुप ही करो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप सुबह कुछ अच्छा नाश्ते में बना देती तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। शालू, इसमें माँ की क्या गलती है? बेटा तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ बहू से। सारी मुसीबत की जड़ आप ही हो। शालू, तुम जरूरी से ज्यादा बदतमीज हो गई हो, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आ रही है?
कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। मुझे समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे शादी करने के लिए अपने पापा से ऐसी बात कर सकती हूँ तो तुम्हारी माँ से भी कर सकती हूँ। शालू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा दिन एक साथ नहीं रह सकते। देख लिया मम्मी जी, आपका बेटा कैसे बोल रहा है। अब आप इन्हें कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? बेटा तू दुकान जा, अभी ये गुस्सा है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी तो मैं समझा दूंगी। फिर समीर दुकान पर चला जाता है और उर्मिला मैकेनिक बुलाकर कूलर और फ्रिज ठीक करवा लेती है। अब ठीक है बेटा। हाँ ठीक तो है, अब और कितनी जान लोगे इसकी? रिपेयर करने वाला हाल नहीं है इसका, बेच क्यों नहीं देते? बेटा कुछ दिन रुक जा। पर मम्मी जी, तू अब ये सब छोड़, मुझे ये बता तुझे कैसा पास्ता पसंद है, मैं बना दूंगी। मुझे सफेद पास्ता पसंद है। उर्मिला पूरा दिन YouTube पर पास्ता की रेसिपी देखती रहती है और अगली सुबह बहू के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना कर देती है। वाह मम्मी, पास्ता काफी अच्छा बना है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। वो तो पसंद आना ही था, मैंने कहाँ से रेसिपी ढूंढ कर बनाई है। माँ जी कहाँ से? वो YouTube पर बहुत ही मशहूर चैनल है, निधिज मैजिक किचन, वहाँ से। माँ जी बहुत ही अच्छा बना है, मैं भी देखूंगी निधिज मैजिक किचन चैनल की वीडियो। बेटा अब तू खुश है ना? जी माँ जी, पास्ता बहुत ही अच्छा बना था। तो तुम खुश तो हम भी खुश। मैं तो परेशान ही हो गई थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो। मैं क्या करूं माँ जी, जब मुझे कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता तो ऐसा ही गुस्सा आता है। चल बहू बाहर चलते हैं, गली में सूट बेचने वाला आया है। मैं गली से सूट खरीद कर पहनूंगी। आपका दिमाग तो ठीक है, ऐसी गली से खरीद कर तो गरीब लोग पहचानते हैं, मैं तो मॉल से लूंगी। फिर उर्मिला बिना कुछ बोले कपड़े खरीदने चली जाती है। फिर काजल कुछ दिन के लिए अपने मायके रहने आती है। काजल प्रेग्नेंट होती है और उसके ससुराल वाले कुछ दिन के लिए घर पर नहीं थे, तो काजल कुछ दिन अपने मायके आ जाती है। काजल अपने कमरे में बैठी होती है। शालू काजल को देखकर खुश नहीं होती। मम्मी जी, काजल दीदी अपने घर वापस कब जाएंगी? बेटा आज तो वो आए हैं, बस उसके ससुराल वाले आ जाए तो वो वापस चली जाएगी। अच्छा, तो दीदी के ससुराल वाले दीदी को अकेला छोड़कर चले गए? बेटा काजल इस हालत में सफर नहीं कर सकती। बेटा तुम्हें पता तो है उसकी सास भी नहीं है, उसको कुछ भी तकलीफ होगी तो कौन देखेगा। अच्छा, तो फिर हम एक नजर रख लेते हैं। दीदी वैसे भी कोई काम नहीं करती और प्रेग्नेंट है, तो जो थोड़ा बहुत करती थी वो भी नहीं करेगी। बेटा ये उसका मायका है, वो अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। अच्छा, मैं तो अपने मायके नहीं जाती, मैं भी तो उनके बिना रह रही हूँ। बेटा मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अपने मायके हो आओ, मिल आओ अपने पापा से। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप बस दीदी को कुछ दिनों के बाद उन्हें ससुराल भेज दे। वैसे भी ज्यादा दिन मायके में पड़े रहना सही नहीं है, ससुराल वाले क्या सोचेंगे। उर्मिला को ये बात बहुत बुरी लगती है। काजल शालू की बात सुन लेती है और उसको बहुत बुरा तो लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। काजल की तबीयत खराब हो जाती है तो उर्मिला काजल को हॉस्पिटल लेकर जाती है। उस दिन घर में खाना नहीं बनता। शालू किचन में जाती है और खाना नहीं बना होने के कारण समीर को खूब सुनाती है। जब से तुम्हारी बहन आई है, महारानी आराम से पूरा दिन भी बिस्तर पर पड़ी रहती है। एक तो कुछ काम नहीं करती और ऊपर से माँ को भी अपना जैसा बना दिया। ना आज खाना बना है, ना घर का कोई काम हुआ है। शालू तुम फिर शुरू हो गई। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। हाँ ठीक है जाओ। समीर, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, वैसे भी क्या रखा है इस घर में। तुमने जाना है तो जाओ, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर शालू गुस्से में अपना ससुराल छोड़कर अपनी मायके चली जाती है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? पापा मैं अब यही रहूंगी। पर अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता, जहाँ से आई हो वही वापस लौट जाओ। पापा आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। ये बात तुम्हें तब याद नहीं थी जब तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। फिर शालू गुस्से में वहाँ से भी चली जाती है और शालू बस स्टैंड पर बैठकर रोने लगती है और वापस अपने ससुराल आ जाती है। बेटा तू कहाँ चली गई थी? इतनी छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर कोई जाता है? तू मेरी बेटी जैसी है, कुछ बुरा लगा तो मुझे माफ कर दे। देख तूने कहा तो काजल भी अपने ससुराल चली गई। बस तू खुश रह बेटा, मुझे और क्या चाहिए। माँ मुझे माफ कर दो, आपको मैं कितना कुछ कहती हूँ।
पर आज तक आपने मुझे कुछ नहीं कहा और मेरा गुस्सा झेलते रहे। और एक मेरे पापा हैं जो मुझे घर बुलाना भी नहीं चाहते। बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप कितनी अच्छी हो माँ। मैंने फिर भी आपको और समीर को कितना परेशान किया और दीदी के साथ भी अच्छा नहीं किया। आप प्लीज दीदी को वापस बुला लो और उनको बोलो ये उनका भी घर है। जब तक उनका दिल करे वो यही रहे और आप मुझे माफ कर दो। शालू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो काजल से भी माफी मांग लेती है और धीरे धीरे घर में काम में भी हाथ बटाना शुरू कर देती है। उर्मिला भी अपनी बहू बेटी को देखकर खुश हो जाती है। समीर का भी काम पहले से काफी अच्छा हो जाता है और घर में एसी, नया टीवी और फ्रिज भी लगा लेता है। शालू की सारी शिकायत भी खत्म हो जाती है। अब वो भी खुशी खुशी अपने परिवार में रहती है।